नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात खान की बुजदिली की करने जा रहे हैं। जी हाँ, इतना कमज़ोर निकलेगा खान, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कहाँ बीपीएससी में 1800 रिजल्ट देने की बात कर रहा था। देखिए ना, एक वीडियो गौर से देखिएगा। 1800 विद्यार्थी हमारे यहाँ से जाएगा और हालात यह है कि रिजल्ट निकलने के 48 घंटे बाद भी 18 रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। और कुछ रिजल्ट कल जारी भी किए थे तो वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर से उस रिजल्ट को डिलीट कर दिया। देखिए ना, 8-8 लोगों का ग्रुप करके रिजल्ट जारी किया था, डिलीट कर दिए क्योंकि कई लोगों ने दावा कर दिया और स्टूडेंट भी दावा करने लगे कि नहीं, हम खान के यहाँ से नहीं पढ़े हैं। अब कुछ जो तस्वीरें इन्होंने जारी की है वो मॉक इंटरव्यू का है। तो मॉक इंटरव्यू तो बहुत सारे जगह लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मॉक में शामिल होने से अलग अलग टीचर, अलग अलग बीपीएससी के पूर्व मेंबर से उनको मिलना होता है, सवाल जवाब होता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इतना कमज़ोर निकला खान, ये सोच नहीं सकते थे भाई। गजब, मतलब इतना डर हो गया। देखिए, एक पत्रकार की आवाज़ जो है ना, बहुत दूर तलक जाती है। हम बार बार कहते थे कि देख भाई, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं, मेरा माध्यम यूट्यूब है और फेसबुक है। हम पहले पत्रकार हैं, शुरुआत अखबार से किए, फिर टेलीविज़न से, अभी माध्यम मेरा बदल कर यूट्यूब और फेसबुक हो गया है। इंस्टाग्राम पर हमको समझ में आता नहीं है, कहता है कि जैन जी सब उसी पर है। लेकिन हम जिस जैन जी के पास सूचना देना चाहते हैं, जहाँ से चीज़ें संचालित होती है, वहाँ फेसबुक और यूट्यूब पर अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ऐसी बातें हो जा रही हैं। अब फायर ब्रिगेड, अब लखनऊ में आग लग गई है, देखें कितना स्टूडेंट मरा है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है सो वहाँ कोचिंग वाले में भी लाइसेंस नहीं लिए हुए है ये, और अस्पताल वाले में भी ये लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। दोनों मामले में जो है सो लगातार इनको नोटिस पर नोटिस आ रहा है। अब तो हमें लगता है कि जिस तरीके की घटना वहाँ घटी है लखनऊ में, और ये जनाब जिस तरीके से पढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए 6 गेट हैं, लेकिन इंट्रेंस आने और जाने का कोचिंग में जो गेट है वो तो एक ही है, सीढ़ी तो एक ही है। खैर, सवाल वो नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से बिहार के छात्र और अभिभावक के आंखों में धूल झोंकने वाला खान एक ऐसा पत्रकार जिन्होंने सिर्फ सच लाकर सामने रख दिया। हमने बीपीएससी के 17वीं के पीटी के समय से ही हम इस आदमी पर नज़र बनाए हुए थे। हमको इसके कार्यकलाप पर साफ नज़र था कि किस तरीके से छल कर रहा है, और हम तो अब एविडेंस के साथ दे रहे हैं कि भाई देख लीजिए कि ये किस तरीके से हमारे बिहार के गार्जियन का इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल, देखिए गरीब बच्चा, सब चाय बेचने वाला बच्चा जिसके भाई चाय बेचकर पढ़ा रहे थे, क्या क्या बात कर रहा था हैं। एगो दरोगा है, उसको कहा कि गुजरात में पेंटिंग करता था, वो भी खोल दिए क्या पेंटिंग करता था, क्या करता था, उसकी माली हालत क्या है सामने लाकर रख ही दिए। कौन सा केस उस पर हुआ था वो भी कभी किसी दिन हम खोल ही देंगे। भाई हम पत्रकार हैं ना जी, हम बार बार कहते, सारा खबर कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत से आ ही जाता है। तिवारी जी का फोन आया था बीपीएससी वाले का, अच्छी खासी बहस हुई। हमने कहा कि अब बताइए क्यों गए थे वहाँ, आप वहाँ गए, आपकी मार्केटिंग उसने कर ली। एयर पायलट बन के एक लड़की आई, उसको बुलाया, मार्केटिंग कर लिया। हम लोग भी जिम्मेवार हैं, खान को राष्ट्रीय फलक पर ऐसा दिखा दिए ना कि सब लोग चाहने लगे कि एक बार खान के सामने आ जाए। तो ये, लेकिन देख लीजिए कितना कमज़ोर है ये आदमी। हम बार बार कह रहेंगे कि इसका वीडियो देख लीजिएगा। 1800 तो मेरा ही छात्र रहेगा 2000 में, और बाकी जो
कुछ कुछ जो मेरा कैप्सूल लेकर जो पढ़ रहा है वो भी तो हम नहीं रहेगा ना जी। वीडियो को देखिएगा, कहाँ गया 1800। यही लड़ाई हमने शुरू की थी और हमारी कोशिश थी कि बिहार के अभिभावक का आंख नाक कान खोल दें। इस तरीके की पढ़ाई से आप चपरासी बन सकते हैं, न टीचर बन सकते हैं, न दरोगा बन सकते हैं, न बीडीओ बन सकते हैं, न सीईओ बन सकते हैं, न एसडीओ न डीएसपी बन सकते हैं। पढ़ाई खेल मियाँ की टोपी नहीं है, हंसते खेलते खेलते हम पढ़ लिए, कदापि नहीं। ये हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको कमर का, ये जो कमर है ना, ये टेढ़ा करना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने की आदत डालनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम कुर्सी पर बैठे, ये आपके सामने, आपके अंदर स्टेमिना होनी चाहिए। तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं, जो हुआ सो देख ही रहे हैं। चलिए, हमको खुशी है कि खान अपनी गलती को स्वीकार किया। इस बार हवाबाजी नहीं कर रहा है। मुश्किल से 7, 8, 10 लड़के इनके कम्पीट किए हैं। बैच था, अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात हो रही थी। और हालात देख लीजिए उनके सोशल पेज पर क्या है। और वो भी जो सोशल पेज पर डाल रहे हैं, मॉक वाला डाल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू वाला, क्योंकि दावे वहाँ भी दावा प्रतिदावा होना शुरू हो गया है। कई का नाम इन्होंने हटाया है। देखिए ना, 8 को जारी किए थे, कल उसको हटा दिया ना अपने फेसबुक पेज से। तो ये है, अगर आप सच्चाई को लेकर सामने आएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा लोग क्योंकि ये जो दौर है ना, प्रचार प्रसार का दौर है, ठगैती का दौर है। जो जितना ठग सकता है ना, वो उतना आगे बढ़ सकता है। यहाँ ये दशक ही को हो ना, कि ये जो शताब्दी की शुरुआत वाला जो ईयर है, अब तो 26 साल बीत गया, ठकैती वाले का है, ठगने वाले का है। यही सब आगे बढ़ रहा है। तो उसमें सरस्वती और एक क्लेवर तो खान के पास है ही, लोगों को हिप्नोटाइज करने की ताकत है ही, बोलने का अंदाज विशुद्ध बिहार के ग्रामीण इलाके के का है ही। तो वो सब चीज़ें लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको ये कहा जाए, ये माना जाए कि ये जो चीज़ें जो कह रहे हैं ना, जिस तरीके से कह रहे हैं, आज कम से कम सच तो सामने है ना, कि ये सिर्फ गरीब को पढ़ाने और सस्ते में पढ़ाने की बात करके सिर्फ आंख में धूल झोंक रहा है बिहार के छात्रों का। और बिहार के छात्रों का कितना बड़ा नुकसान इस जनाब ने किया, इस रिजल्ट में तो आपने देखा ही, महसूस किया ही हो। मतलब खान बाबू बहुत डरपोक है।